शीर्षक लाल हेडलाइट वाली कार। रात के ठीक 12 बज रहे थे। सर्द हवा सड़क के किनारे लगे पेड़ों को हिला रही थी। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, बस लंबी सुनसान हाईवे और उस पर दौड़ती एक काली कार। विक्रम अपनी नई सेकेंड हैंड कार चलाते हुए जयपुर से अपने गांव लौट रहा था। उसने ये कार बहुत सस्ते में खरीदी थी। बेचने वाले ने बस इतना कहा था, सर गाड़ी बढ़िया है, बस रात में थोड़ा ध्यान से चलाना। विक्रम ने हंसते हुए बात टाल दी थी। उसे लगा पुरानी गाड़ी है इसलिए ऐसा कहा होगा, लेकिन जैसे ही उसने हाईवे पकड़ा उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। कार के अंदर हल्की सी ठंड बढ़ने लगी, जबकि हीटर ऑन था। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली। अचानक टिक टिक टिक, डैशबोर्ड की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। ये क्या हो रहा है? उसने बुदबुदाते हुए कार साइड में रोक दी। जैसे ही उसने इग्निशन बंद किया, कार खुद ब खुद फिर स्टार्ट हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी रेडियो ऑन हो गया। उसमें से एक टूटी फूटी आवाज आई, मत जाओ, वापस मुड़ जाओ। विक्रम ने तुरंत रेडियो बंद किया। सिग्नल प्रॉब्लम होगी, उसने खुद को समझाया। वो फिर से गाड़ी चलाने लगा, लेकिन अब उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि पीछे की सीट पर कोई बैठा है। उसने हिम्मत करके शीशे में देखा, खाली। लेकिन जैसे ही उसने नजर हटाई, उसे साफ महसूस हुआ किसी की सांसें उसकी गर्दन के पास हैं। उसने एक झटके से ब्रेक लगाया और पीछे मुड़ा। सीट खाली थी, पर सीट पर मिट्टी के गीले निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी बैठा हो। अब विक्रम के हाथ कांपने लगे। अचानक सामने से एक ट्रक तेजी से आया। उसकी हेडलाइट इतनी तेज थी कि विक्रम की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोलीं, वो उसी हाईवे पर नहीं था। सड़क पतली हो चुकी थी। दोनों तरफ घना जंगल, आसमान में बादल और चांद गायब। मैं यहां कैसे आ गया? उसने घबराकर कहा। उसने मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। तभी दूर से एक और कार दिखाई दी। उसकी हेडलाइट्स लाल थीं। वह कार धीरे धीरे विक्रम की कार के पीछे आकर रुक गई। विक्रम ने सोचा, शायद कोई मदद मिल जाए। वो नीचे उतरा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, लाल हेडलाइट वाली कार गायब थी। सिर्फ सड़क पर जलते हुए टायर के निशान। वो तेजी से अपनी कार में वापस बैठा और दरवाजा लॉक कर लिया। अचानक उसकी कार की स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरी। एक एक्सीडेंट की फोटो, उसी जगह की जहां वो खड़ा था। फोटो में एक काली कार पूरी तरह टूटी हुई थी और उसके अंदर एक जला हुआ आदमी। विक्रम का दिल बैठ गया, क्योंकि वो कार बिल्कुल उसकी कार जैसी थी। तभी पीछे की सीट से धीमी सी आवाज आई, तुम मेरी जगह क्यों ले रहे हो? विक्रम ने डरते हुए शीशे में देखा। अब पीछे एक परछाई साफ दिख रही थी। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें काली और होंठ फटे हुए। वो धीरे धीरे आगे झुक रहा था। ये मेरी गाड़ी है, विक्रम चिल्लाया। भूतिया परछाई हंसी, नहीं, ये मेरी मौत की जगह है और आज फिर वही रात है। अचानक विक्रम के दिमाग में कुछ चमका। उसे याद आया, जब उसने गाड़ी खरीदी थी तो पेपर्स में पिछले मालिक का नाम राहुल मेहता लिखा था, और गूगल पर उसने पढ़ा था कि 1 साल पहले इसी हाईवे पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक आदमी की मौके पर ही मौत। वो हादसा आधी रात को हुआ था। वही तारीख, आज वही तारीख थी। अचानक कार अपने आप तेज चलने लगी। एक्सीलरेटर खुद दब रहा था। सामने वही मोड़, वही जगह। विक्रम ब्रेक दबा रहा था, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। लाल हेडलाइट वाली कार फिर सामने आ गई। वो सीधा विक्रम की तरफ बढ़ रही थी। नहीं, विक्रम चीखा। दोनों कारें टकराने ही वाली थीं। तभी जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ अंधेरा। सुबह की हल्की रोशनी में पुलिस की गाड़ी जंगल के उस हिस्से में पहुंची। एक काली कार पेड़ से टकराई हुई थी, पूरी तरह चकनाचूर। पुलिस वाले ने दरवाजा खोला। अंदर विक्रम बेसुध पड़ा था, लेकिन जिंदा। उसे अस्पताल ले जाया गया। जब वो होश में आया, उसने डॉक्टर से पूछा, मेरी कार कहाँ है? डॉक्टर ने कहा, कौन सी कार? आपको तो सड़क किनारे बेहोश पाया गया था। वहां कोई कार नहीं थी। विक्रम हैरान रह गया। नहीं, मेरी काली कार, एक्सीडेंट। डॉक्टर ने सिर हिलाया। आपको शायद सदमा लगा है। वहां सिर्फ पुराने जले हुए टायर के निशान थे। विक्रम ने पुलिस से कहा कि उसकी कार चोरी हो गई। पुलिस ने रिकॉर्ड चेक किया। उसके नाम पर कोई कार रजिस्टर ही नहीं थी। वो घबरा गया। वो सीधे उस डीलर के पास पहुंचा जिससे उसने कार खरीदी थी।
लेकिन वहां कोई शोरूम नहीं था। उस जगह पर एक खाली मैदान था जिस पर एक पुराना बोर्ड पड़ा था। यहां पहले मेहता मोटर्स था। मालिक राहुल मेहता की दुर्घटना में मृत्यु के बाद बंद। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पास के दुकानदार से पूछा, ये शोरूम कब बंद हुआ? दुकानदार बोला, लगभग 1 साल पहले, उसी रात के बाद जब मालिक की कार उसी जंगल में टकराई थी। विक्रम की सांस रुकने लगी। क्या वो काली कार थी? दुकानदार ने धीरे से कहा, हां, और लोग कहते हैं हर साल उसी तारीख को रात में लाल हेडलाइट वाली कार दिखाई देती है जो किसी नई आत्मा को साथ ले जाने आती है। विक्रम कांप उठा। लेकिन मैं तो बच गया। दुकानदार ने उसे घूर कर देखा। बचे हो? विक्रम ने अपने हाथों की तरफ देखा। उसकी त्वचा पर हल्की सी जली हुई परत थी। उसने पास की कार के शीशे में अपना चेहरा देखा। एक पल के लिए उसे अपना चेहरा सामान्य दिखा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें काली हो गईं। चेहरा आधा जला हुआ। पीछे लाल हेडलाइट चमक रही थी। दुकानदार की आवाज दूर से आई, कभी कभी जो बच जाता है वो असल में बचता नहीं, बस अपनी जगह किसी और को देने का इंतजार करता है। विक्रम के होंठ अपने आप मुस्कुराने लगे। उसी रात हाईवे पर एक नई काली कार दौड़ रही थी। उसके पीछे लाल हेडलाइट वाली कार, और डैशबोर्ड पर फिर वही आवाज गूंजी, मत जाओ, वापस मुड़ जाओ। लेकिन इस बार स्टीयरिंग पर विक्रम नहीं था, सिर्फ एक जली हुई परछाई, और वो अगली आत्मा का इंतजार कर रही थी। क्या आप